नमस्कार, सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 24 अप्रैल 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है आतंकवाद और आतंकवादी शब्द तक भारतीय राजनीति, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राज सचल जी ने। आज का हमारे विषय आतंकवाद और आतंकवादी शब्द को लेकर है, जिनके बीच में छिपी भारतीय राजनीति को जानते ही संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। केंद्रीय चुनाव आयोग यानी केचुआ कुल बुलाना नहीं भूला। सरकारी पार्टी के इशारे पर स्थित निंद्रा में जाने वाला केचुआ हुक्म मिलते ही फन होते हुए ही फुफुकारने लगा। चुनावी सरगर्मियों के बीच जारी सियासी जुबानी जंग को लेकर केचुआ यानी चुनाव आयोग सख्त हुआ है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए विवादित आतंकवादी बयान को लेकर नोटिस जारी किया। आयोग ने इसे चुनावी आचार संहिता का संभावित उल्लंघन मानते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया है। आपको याद दिला दूं कि ये वही केचुआ है जिसे 700 नामचीन लोगों की शिकायत सुनी नहीं देती। ये शिकायत प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर थी, लेकिन केचुआ की क्या मजाल कि वो अपने आका को नोटिस जारी करे। केचुआ को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल समेत भाजपा नेताओं की आवाज़ फौरन सुनाई दे जाती है। इन नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर खड़गे के बयान को लेकर कड़ी शिकायत की और सख्त कदम उठाने की मांग की। दरअसल खड़गे ने तमिलनाडु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान AIADMK बीजेपी गठबंधन पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी कह दिया था। खड़गे साहब के इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी और इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। हालांकि विवाद बढ़ने पर खड़गे ने सफाई देते हुए कहा कि उनका इशारा टैक्स टेररिज्म की ओर था, जहां एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से आतंकवादी कहना नहीं था, बल्कि राजनीतिक माहौल पर टिप्पणी करना था। खड़गे के बयान पर भाजपा बिलबिला गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाले प्रधानमंत्री को इस तरह संबोधित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ बताते हुए चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। केचुआ द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को कथित तौर पर आतंकवादी कहे जाने वाले विवादित बयान पर नोटिस जारी किए जाने के बाद सियासत और गर्म हो गई। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि जो कोई डराता है वह दहशत पैदा करता है। महाराष्ट्र में डराया, पश्चिम बंगाल में डरा रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि ED, CBI और चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट उनके डराने के हथियार और मिसाइल हैं। इनके माध्यम से PM मोदी देश को डराते हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री दहशत फैलाते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर जीत जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी यह कहना है। इस पर PM मोदी को कहना चाहिए कि यह झूठ है या सच। उन्होंने कहा कि अभी PM मोदी डरा रहे हैं। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक मंजूर न होने के बाद महिलाओं के नाम पर डरा रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि आप कौन होते हो, हम देख लेंगे, हमको क्यों धमकियां दे रहे हो। उन्होंने कहा कि PM कहते हैं तुमको इसका परिणाम भुगतना होगा। तो यह डराने की जो भाषा है उससे दूसरे शब्द में आतंकवाद कहा जाता है। यह पॉलिटिकल टेररिज्म कहलाता है। पॉलिटिकल टेररिज्म अब बंगाल और तमिलनाडु में भी इस्तेमाल हो रहा है। सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल टेररिज्म का अलग रंग है। अब तो चेहरों की भी रंग बदला है, लेकिन केचुआ मौन रहा। अब नेता अलग अलग सूबे से पॉलिटिकल टेररिज्म खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।